हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है यूनिवर्स मैसेज। ठीक है, मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। चलिए तो क्या बोलती है आपकी रीडिंग, ये यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, मेरे व्यूअर्स की रीडिंग क्या बोलती है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पर आता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आ रहा है कि आपको कहीं ऐसे अपने आप में बैठने की ज़रूरत है, अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है, अपने अंदर सोचने की ज़रूरत है। आपको ये टाइम आपका ईश्वर आपको दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से करे। आपका और तरीका कुछ अलग हो सकता है। ठीक है, चाहे वो आप पूजा करो, चाहे वो आप ध्यान करो, चाहे आप वो एक्सरसाइज करो, चाहे प्राणायाम, कुछ भी किसी भी तरह से आपको बहुत ज़रूरत है अपने अंदर एक शांति को सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, एंजल आपको बार बार मेरे व्यूअर्स को बोल भी रहे हैं, उनको बताते भी हैं, उनको एहसास भी दिलाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मेडिटेशन करते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर अपने अच्छे कार्यों में लगे हुए हैं। ठीक है, जो शांति देता है, जो धैर्य देता है, कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं। आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यहाँ पर जैसे प्रार्थनाओं में लगे हुए हैं। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। आपको यूनिवर्स बोलते हैं कि अपनी शांति में जितना आप जाओगे आपको उतना ज़्यादा कुछ नया मिलेगा, कुछ समस्या का हल मिलने वाला है गाइस। ठीक है, तो आपको ये ज़रूर देखना है। किसी न किसी बात पर आप लंबे समय से सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे, या कोई काम होगा, या कोई समस्या होगी, कोई प्रॉब्लम हो सकती है ऐसी जो आप सोच रहे होंगे कि क्या किया जाए। तो उसका आपको यूनिवर्स रास्ता दिखलाने वाले हैं। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी भी है जो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा जैसे कोई सोच में पड़ा हुआ है, सोचना बहुत ज़्यादा, बार बार ध्यान करना, बार बार किसी एक ही मैटर पर अटके रहना, किसी एक ही बात को लेकर बात करना। कुछ ऐसा भी है जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये बंदी है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बटरफ्लाई भी इनके पास है, यहाँ पे फ्लावर्स भी हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ बुक का बंडल है जो कि बंधा हुआ है, पैक है। इनके हाथ में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, क्या है ये? हो सकता है इनके काम का कोई ऐसा सामान, पेपर्स हो सकते हैं, ये बुक भी है, लेकिन सब कुछ यहाँ रखा हुआ है। इस बंदे की नज़र सामने ऊपर की ओर है, नज़रें नीचे नहीं है। आप देखोगे नज़रें ऊपर की ओर है ना। तो आपसे ये यूनिवर्स बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी अथॉरिटी में, किसी पावर में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इनका आप एक खड़े होने का स्टाइल देखेंगे, अगर आप इनकी जो ड्रेस है वो देखेंगे, हेयर स्टाइल जो देखेंगे, एकदम रॉयल। ठीक है, तो ये कहने की कोशिश जैसे इनका है कि अथॉरिटी है, पावर है, रॉयल्टी है, पर यहाँ पर कुछ ऐसा एग्रीमेंट टाइप का है, जैसे कुछ शर्तें हैं कुछ शर्तों का कुछ ऐसा पेपर कुछ दिख रहा है आपको,
है ना। तो ये साथ में लेकर के ऊपर की ओर देख रही है, और इस बुक में वो जैसे कुछ बातें होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं, कोई काम होता है, कोई बात होती है, कुछ ख्वाहिश होती है, कुछ सपने होते हैं, या कुछ ऐसे आपने अपनी समस्याओं को लिख करके रखा हो, या फिर आप कि आप भूले नहीं कोई किसी तरह के पॉइंट्स आपने कभी लिख कर रखे, मेरे व्यूअर्स ने ये किया ज़रूर है। या फिर आप इतना सोचते हैं कि एक पॉइंट ये बोलना है, एक पॉइंट ये करना है, एक पॉइंट ये लिखना है, या फिर इस बात में क्लियर होना है, ये ऐसा है वैसा है, बहुत सारी यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अपनी अथॉरिटी और पावर में, जैसे ये एक आप देख रहे होंगे, एक ऐसा चेहरा है जो कि बहरूपिया चेहरा है, जिसको बोल सकते हैं कि अ मैन होल्डिंग अ हार्ट। ये ऐसा इंसान, ऐसी बंदी या बंदा हो सकता है जो इस तरह की जो कॉर्निकोपिया की एक एनर्जी में रहते हैं ऐसे लोग हमेशा। ठीक है, ये 112 है। तो 2 क्या होता है, इनके आगे इल्यूज़न भी बहुत होता है, पावर का नशा भी होता है, काम का एक जुनून भी होता है। और फिर ये भी बोला जाए कि इस हाथ से नहीं तो उस हाथ से बिजनेस करने के ट्रिक्स इनके पास होते हैं। और रिश्तों में अगर बोला जाए तो ये खेल खेलना बहुत अच्छे से जानते हैं। इनके अंदर हिम्मत बहुत होती है। 4-5 हिम्मत, साहस। 9 पावर, रुतबा, प्यार से गर्दन पकड़ना फिर मरोड़ देना। ये इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दी। ये बंदी भी बहुत शातिर हो सकती है, जो बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा ये पावर में दिख रही है इनका। अगर आप इनका स्टाइल देखोगे, ठीक है, तो ये कुछ एक इनकी आँखों में आप देखिए नरमता नहीं है, जो होती है ना, शालीनता, नरमता, भावुकता, अपनापन, केयर, सपोर्ट, वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ये इस हार्ट को होल्ड किया हुआ है। एक यहाँ पर इनके उसकी ही इमेज अगर बोला जाए तो ये इस वाली लैप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपने क्या समझ रहे, जो बैठने का स्टाइल है वो बहुत ही घमंड से भरा हुआ, जो जैसे कि आंखों में नरमता ही नहीं है। स्टाइल तो है, लेकिन वो नज़ाकता नहीं है, क्या नाजुकता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे इनके अंदर एक घमंड होता है, अहंकार होता है, गुरूर होता है। ये अपनी शर्तों से चलवाने वाले लोग होते हैं। तो इस तरह की अगर रिलेशनशिप आपके उसमें है तो प्लीज़ दूर हट जाएं, बिल्कुल नज़दीक ना जाएं, चाहे बंदा हो या बंदी हो। ठीक है, क्योंकि आप लोग एक अलग तरह की सोल हैं, जो कि धरातल में रहती है ना। और किसी अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किसी के आगे, जैसा होता है ना कि यहाँ पर थर्ड चक्र को मैं हमेशा रोटी, कपड़ा और मकान के रूप में ही देखती हूँ, ब्रेड बटर और लाइफ। क्योंकि थर्ड चक्र जो रहता है ना, वो जीवन ही देता है। वो आपको जीवन देने के जो साधन आपके 3D में रहते हैं, उसको मैं इस तरीके से इसको जोड़ती हूँ, रिलेट करती हूँ। ठीक है, तो अध्यात्म में भी इसको इसी तरीके से जोड़ती है। यहीं से आपकी बॉडी में ऊर्जा बनती है, गर्मी पैदा होती है, और ठंडी एक ठंड शीतलता बॉडी में आती है, गर्माहट बॉडी में आती है। और बॉडी का चलना, जीवन का चलायमान होना इन्हीं पर निर्भर होता है। जो तत्व होते हैं वो उसमें बैलेंस भी इसी चक्र से होता है। ठीक है, जो भी हम खाते हैं डाइजेस्ट होता है, पाचन होता है, और उससे जो सत बनता है वो हमारे शरीर में, चाहे वो किसी भी रूप में, बहुत सारी चीज़ें बनाता है, ब्लड बनाता है ना, नस नाड़ियों की उसकी दुर्बलता और वो सारी चीज़ें रहती, जीवन रहता है। इसके अलावा बॉडी के अलावा अगर देखा जाए इसको अध्यात्म से, तो ये पावर भी बहुत देता है जीवन को एक, कहते ना,
स्थिरता प्रदान करना, जीवन में कहीं कमी हो उसको पूरा करना, कहीं शरीर के किसी भाग में कोई परेशानी या दिक्कत आती है तो यहीं से ट्रीट होता है। यही इसका आधार है। नाभि चक्र, सूर्य चक्र जिसको हम कहते हैं, सैक्रल चक्र, जिसको आर्कएंजल माइकल बोल रहे, कैमुअल बहुत अच्छे से इस पर वर्क करते हैं। और ये जिसके साथ कहते हैं ना चक्र अच्छा रहता है तो लाइफ में सब कुछ सारी चीज़ें अच्छी होती है। तो इसका डगमगाना या फिर इसके हिल जाने से आपकी लाइफ में भी हलचल मच जाती है। शारीरिक तौर से भी ज़िंदगी में आपकी शरीर टूटेगा तो सारी चीज़ें तो टूटेगी, काम करोगे नहीं तो आर्थिक स्थिति टूटेगी, शरीर टूटेगा, काम में मन नहीं लगेगा, जॉब बिजनेस चलेगी नहीं, आप कर पाओगे नहीं, चीज़ें स्थिर रह नहीं पाएंगी। बहुत सारा है, ध्यान में, भगवान में, ईश्वर में, सच्चाई में, अच्छे काम में मन लगेगा नहीं। तो इसको कई तरीके से देखती हूँ मैं और बहुत गहराई से इसको पढ़ती हूँ और इसके अंदर की भी बहुत सारी कहानियाँ रहती है। तो दुनिया है ही इस तरह की गाइस, दुनिया है ही इस तरह की। ये कहते हैं ना कि आपकी कमज़ोरी अगर किसी को पता है ना कि आप इसमें बहुत बैलेंस हैं, आप आध्यात्मिक तौर पर अपने आप को बैलेंस करके चल लेते हैं। लेकिन बाहर की 3D की दुनिया के लोग जो होते हैं ना, वो क्या, अगर समझ जाए कि आपका कुछ कमी है, ठीक है, किसी तत्व में कमी है, इस चक्र में कमी है, तो इसका वो बराबर भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। बहुत क्या कहना चाहिए कि इस तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। ये इनका एक कैरेक्टर होता है, ठीक है, इनका कैरेक्टर होता है ये तो। लेकिन दुनिया भी ऐसी है, आप और हम ही लोग तो ऐसे रहते हैं, इनके चक्रों में पड़ जाते हैं। ये देखिए, कोई ना कोई बंदी तो है, कोई ना कोई बंदा तो है जो इनके 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 चक्रों में पड़ा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिला क्या, थोड़ी सी कहते हैं कि खुशियों, किसी की खुशियों को और बढ़ाना हो ना, ठीक है, कोई दुखी है तो उसको तारीफ़ कर दो, ठीक है, और कोई खूब खुश है तो उसका थोड़ा सा आप उसका उसको थोड़ा सा गिरा दो, फिर देखो आपको कितना अच्छा लगेगा। लेकिन ये कमज़ोरी बराबर से समझते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये दिल थामे कोई बैठे हुए हैं और यहाँ घमंड बैठा हुआ है। ये इसका पूरा फ़ायदा उठाने में लगे रहते हैं, ये इसका पूरा फ़ायदा उठा कर रखे रहते, गर्दन आपकी पूरी दबोच करके, और फिर वक्त आने पर उसी गर्दन से आपको निचोड़ा जाएगा। ये एक ऐसी एनर्जी है जिसको आप में से बहुत लोगों के साथ ये चल रहा है अभी, या चल चुका है, नहीं चला है तो ये आने वाले टाइम पर चलेगा। तो बहुत संभल कर रहना है आपको, जेन्युइन लोगों से ही मिलना है, बातें करनी है, जो सच्चे और सही और अच्छे लोग हैं उनसे ही रिश्ते रखने हैं आपको, जो सही रास्ते से आपके सामने आते हैं, जो सही आपके सामने, कहते हैं ना दुनिया का किसी का डर नहीं। अगर सच है तो ईश्वर कैसे होता है, आपको जन्म देता है तो आपको अपने घर का पता चलता है, माता पिता का पता, अपने आपके माता पिता कौन है, वो समाज के सामने आपको जन्म देते हैं, तभी आप एक सामाजिक इंसान होते हैं। अगर आप हैं, सच्चे हैं, रियल है, तो आपको ये मैसेज बहुत ज़्यादा मिल रहे होंगे, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ, आपके एंजल आपको बता रहे हैं कि सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है। बार बार आपको लुभावने इस तरीके की बातें हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पर समृद्धि की एक कमज़ोरी होती है, ठीक है। नेम फेम में आप नहीं मरते हैं, आप समृद्धि में भी नहीं मरते हैं। क्योंकि आप उस ऊर्जा पर, उस शक्ति पर विश्वास करते हैं जो आपको ये गाइड करती, जो आपको ये चलाती, जो आपको ये ले जाती है आगे, ठीक है। हाँ, साधन आपके पास नहीं होंगे, ज़रूर है, मजबूरियाँ आपके पास होंगी, ज़रूर ही ये है, लेकिन गर्दन आप नहीं कटवाते, आप गर्दन नहीं कटवाते किसी की। आप किसी की बहुत, कहते हैं ना कि आगे पीछे नहीं हो सकते हैं। माना कि गुलाब कांटों के बीच में होता है, लेकिन कांटों के बीच में तो जाना ही पड़ता है, तब वो उस गुलाब की खुशबू मिलती है ना। तो अच्छी चीज़ें चुभती बहुत हैं, बहुत चुभती हैं, बहुत फीका लगता है देखने में, लेकिन सच तो सच होता है।
आपने ऐसे यहाँ पर एनर्जी है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि इस तरह के लोगों के बीच में हो, अभी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके दर्द को, आपके दुख को, आपकी कमियों को, आपकी कमज़ोरियों को, आपकी ऊर्जा को की कमियों को देख कर के समय का फ़ायदा उठाना बिल्कुल ना चाहें, बिल्कुल ना आप इस तरह के लोगों के चक्करों में पड़े, क्योंकि प्रमाणित तौर पर अगर आप अपनी ज़िंदगी को जीते हैं तब तो सही है। अगर आप नहीं जीते, अगर आप ऐसे किसी भी रिश्ते में हैं, किसी भी काम में हैं, किसी भी तरह की स्थिति में हैं, किसी भी जगह में हैं जो उनका पर्सपेक्टिव कुछ भी हो सकता है, वो बहुत ऑथेंटिक, बहुत सही, बहुत अच्छे, रियल, एक गुड ओपिनियन के साथ आपके साथ होंगे, नो डाउट, ठीक है। लेकिन दुनिया तो इसी की है ना भाई, दुनिया तो इसी की है ना, प्रमाण मांगती है और यस, एक ऐसा कहते हैं ना कि छोटी सी भी चीज़ को अगर आप बड़ा करके देखेंगे ना, दूर से अगर देखोगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जूम तो मारो सही, फिर देखो आपको कैसे कैसे पता चलता है, किस तरीके से आपको पता चलता है। तो आपके यहाँ पर पेशेंस की, धैर्य की परीक्षा यूनिवर्स ले रहा है और लेगा भी, आगे भी लेगा। लेकिन परीक्षा आप इनके सामने मत दीजिए, ये कोई नहीं होती इनको आप अपने अपने आप को जलती आग में इनके सामने खड़े करने की, कि देखो हम इतने सही हैं और हम इतने अच्छे हैं और सच्चे हैं और हमारे पास मतलब अग्नि परीक्षा देने की हिम्मत है, ताकत है ना। कोई ज़रूरत नहीं है इनको किसी भी तरह की अग्नि परीक्षा देने की। आप क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, किस लिए हैं, रियल हैं, फेक हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। क्योंकि डोर टू वैल्यू आपकी लाइफ का हिस्सा है, ठीक है। आप अपने आप में कहते हैं ना, कोई रास्ता मार्ग मिले ना मिले, साधन आपको कमज़ोर कर सकते हैं, साधन आपकी कमज़ोरियाँ हो सकती हैं, लेकिन आप किसी के लिए कुछ ना करें ऐसा तो ईश्वर ने आपको बनाया ही नहीं है। आप दो लोगों के जीवन बना दीजिए लाइफ में, दो लोगों के बीच में, आप कहते हैं ना अंतिम समय तक दो लोग ही आपके होकर के, आपके जाने के बाद भी अगर वो याद करते हैं, है ना, आपको याद करते हैं, प्यार से नाम लेते हैं, तो समझ लेना जीवन सफल हो गया। यूनिवर्स ने जिस काम के लिए आपको भेजा वो हो गया। ज़रूरी नहीं है कि आप ये इस तरह की वैल्यू कोई आपको बना करके दे, लेकिन उसमें कुछ शर्तें हो, कुछ उसमें उनकी डिमांड हो, या फिर उनकी सोच हो, या फिर चाहे वो अच्छी हो, ठीक है। ये यहाँ पर बताता है। तो ऐसे एक आपके साथ चल रहा होगा, इस तरीके की होगी, आपको कोई अग्नि परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ समय से जैसे लोगों को ज़िंदगी बेजार हो रही हो, ठीक है, या ज़िंदगी बेजार की जा रही है। हो सकता है आप पहले ज़्यादा प्रगति कर रहे थे, अभी आपको पूरा रोक दिया गया हो, ख़त्म कर दिया जाने की कोशिश की जा रही हो, ज़ीरो की जाने की कोशिश की जा रही हो, कि अभी आप तड़पड़ाएँ छड़पड़ाएँ और ठीक है, और फिर कहते हैं ना अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। बस वो एक एनर्जी यहाँ पर चल रही है जिसको मैं बोलती हूँ यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, और यहाँ पर ऐसी बातें हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी फैमिली देखना है, अपना घर देखना है, और आपको अपनी एनर्जी के साथ, अपनी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी पावर के साथ अपने आप के लिए ही अप्रिशिएट करें कि आपको ईश्वर ने जो लाइफ दी, किसी के अप्रिशिएशन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके की शर्तों को मानने की, उनके दरवाजे में भटकने की, गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं किसी के भी। क्योंकि आपको बार बार ये बोला जाता है, बार बार आपको कहा जाता है यूनिवर्स के द्वारा, ठीक है, अगर आप जेन्युइन है, सही है, तो आपको कहीं भी किसी के भी सामने धैर्य रखना होगा। जीवन बहुत सरल भी होता है, बहुत कठिन भी होता है। बहुत कठिन है तो इसका मतलब ही है कि आपको ईश्वर ने इसलिए बनाया है ऐसा, कि आप उन कठिनताओं को सरलता से पार कर सकते हैं। आप जो भी प्रॉब्लम, जो भी हर्डल्स, जो भी कॉम्प्लिकेशंस आपकी लाइफ में, आप उसको ईज़िली आपने अभी तक सॉल्व किया है, आगे भी करेंगे।
अगर किसी भी तरह का, कहते हैं ना, इंसान डिफेंस अपना किसी भी तरीके से ले सकता है, कर सकता है, लेकिन वो ही कहते हैं कि इंसान को अगर गलतियों का एहसास होता है, अगर सही होते हैं तो वो सही सही रास्ते से आते हैं, सही तरीके से बात करते हैं, सही काम करते हैं, सही बात करते हैं, है ना। कुछ भी पर्दे के पीछे से नहीं, कुछ भी पीठ पीछे कुछ भी नहीं किया जाता है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप ईश्वर के बंदे हैं, ईश्वर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आपके साथ उल्टी पड़ जाए, ठीक है। जो आज आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, कल आपको गालियाँ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको अपने उसमें रहना है। किसी के कंधे में सिर रख कर के रोने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये क्लियर दिखाई दे रहा है। बहुत रो लिया आपने, आपके तो आंसू भी नहीं गिरते हैं, तो फिर आप क्यों किसी के कंधे को ढूंढते हैं, क्यों किसी का सहारा ढूंढते हैं, क्यों किसी लाठी लकड़ी को ढूंढते हैं कि मिल जाए सहारा तो खड़े हो जाए टिक कर। ऐसा पैसा, ऐसा नाम, ऐसा रुतबा किसी काम का नहीं, जहाँ पर तुमको पल पल यूज़ किया जाए, जहाँ पर तुमको ख़त्म कर दिया जाए। ऐसा हुआ होगा गाइस आप में से लोगों के साथ, जिनके साथ हुआ होगा, तो डिपेंडेंसी हो सकती है, आपकी मजबूरी। मैंने बोला है ना, साधन नहीं हो तो दुनिया उसका फ़ायदा उठाती है, लेकिन आज आपके पास साधन है और आप अपने आप में कुछ भी नहीं है, तो एक नॉर्मल ज़िंदगी आप जी सकते हैं, बहुत अच्छे से चला सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से आपको अपनी इन साधनों को पाने के लिए आपको कोई कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके एंसेस्टर, आपकी कॉस्मिक एनर्जी आपको बताती है कि आपको ग्राउंडेड रहना है, बहुत प्योर लाइट में रहना है, क्योंकि यूनिवर्स अभी आपको बहुत बहुत केयर कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत आपके जीवन की, जैसे होता है ना कि द्वंद्व को आप इतना सोचते हैं, आप इतना विचार करते हैं, आप इतना पास्ट में चले गए हैं, आप छोड़ते ही नहीं। जो इस तरह की बातें करने वाले लोग होते हैं, उनसे तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि ग्राउंड लेवल पर आपका तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आ जाता है यहाँ कि ईश्वर का जो टाइम, वो समय आता है, वक्त आता है ना, उस पर यकीन करो, क्योंकि आपको जन्म मिला है तो किसी मकसद से ही मिला होगा, ना सही एक बड़े रूप में, पर आप किसी एक का भी कल्याण करोगे ना अपने जीवन में। एक, कहते ना, किसी का कुछ नहीं कर पा रहे, दुख में खड़े हो जाओगे ना, तो वो वही काफ़ी होगा आपके लिए, आपके जीवन यानी जन्म लेने का एक मकसद पूरा हो जाएगा। यहाँ ईश्वर ये बोलना चाहते हैं, आपको उस टाइम पर विश्वास करना होगा। वो टाइम आपका आज नहीं, कल आएगा, परसों आएगा, कभी भी आएगा, पर आएगा ज़रूर, ठीक है। ऐसा इस गहराई पर उतरने के लिए इसलिए आपको बोला जा रहा है, जो सबसे पहले मैंने बताया था, कि आपको शांत होकर के बैठ कर के सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर तो आकाश दिखता है, इतने सारे चांद और सितारे दिखते हैं, ठीक है। और हर कोई ख्वाहिश करता है कि यार ये चांद मिल जाए, ये तारे मिल जाए, ये सब कुछ हो जाए। तो क्या सबको मिल जाता है? तो क्या वो सच में किसी को जीवन में, लाइफ में मिला है? नहीं मिलता ना। लेकिन आसमान को गलतफहमी रहती है कि नीचे से लोग ऊपर उसकी सुंदरता को निहारते हैं, देखते हैं, है ना। तो देखते हैं, निहारते हैं नहीं, एक ख्वाहिश लेकर के लोग खड़े रहते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, देखते हैं, है ना। हर रात लोगों के मन में ऐसे रहता है कि मुझे तो देख रहे हैं, मेरी सुंदरता को निहार रहे हैं, मेरे मेरे मैं इतना सक्षम हूँ, मैं इतना कैपेबल हूँ कि दुनिया मेरे सामने से झुकाएगी। इसीलिए बोला गया कि आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है।
क्यों? क्योंकि बी स्टिल एंड एक्सेस योर इनर विजडम, ठीक है? क्योंकि रिश्तों में अगर आपके पास, हाँ हो सकता है कि बहुत से लालची लोग हैं दुनिया में अपने आप को खड़ा करने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए आपके पास आ जाएंगे, आए भी होंगे, मजबूरियों की वजह से आए होंगे, क्योंकि साधन नहीं होते हैं। ऐसी चमक दमक आपको दी होगी, आप एक नहीं कई रिश्तों के साथ आपने किया है, कई लोगों की ज़िंदगियां बनाई होंगी, उसके एवज में क्या क्या लिया होगा पता नहीं, ठीक है? तो ये जो इस तरह के मेरे व्यूअर्स के साथ कभी ना कभी किसी न किसी रिश्ते के साथ या कहीं ना कहीं तो ऐसा किसी जगह में तो हुआ है, कंफर्म हुआ है, ये लिख करके रख लीजिए। नहीं हुआ तो ये ऐसी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि जैसे कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है, फिर उसके बाद बहुत सोच समझ करके आपको एक सपने में बांधना, आपको डोर टू वैल्यू की ओर ले जाना, ठीक है? लेकिन वो ये भूल जा रहे हैं कि आप एक कहते हैं ना कि स्टार कीपर की तरह है, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ की कमज़ोरियों का या फिर अभाव, जबकि अभाव नहीं, आपकी अच्छी खासी फैमिली, अच्छा लाइफ, अच्छे सातों रंग है, खुशियाँ हैं, हैप्पी फैमिली है। यहाँ पर थर्ड चक्र पर वार करना, जैसे कोई है थर्ड चक्र पर वार किया जाना, ऐसा है। तो मुझे भी ऐसा दिखाई देता है कि इनके पास इस तरह की एनर्जीज़ बहुत आकर के इर्द गिर्द नाची होंगी, डांस किया होगा इस तरह का, ठीक है? कि यस, होते हैं बहुत से लालची लोग होते हैं कि जुड़ जाते हैं कि ज़िंदगी बन रही है तो चलो चलते हैं, किसी भी मजबूरी में ही सही, लेकिन लोग देखिए ऐसी शादियां कर लेते हैं जिसका कहीं से मेल जोल नहीं होता है, रिश्तों का, नातों का, उम्र का कोई ख्याल नहीं होता। कहीं ऐसे बिजनेस करने लगते हैं पार्टनरशिप में, सिर्फ लालच, ठीक है? कहीं कि भाई हमारा कुछ अच्छा हो जाएगा। कुछ ऐसे लोग रहते हैं बॉस के पीछे लग जाते हैं, ठीक है? कि भाई आप आओ, पीछे पीछे आओ हमारे, ठीक है? उनकी शर्तें मानो, फिर वो आपको इंक्रीमेंट देंगे, तब वो आपका प्रमोशन करेंगे, तब वो आपको अच्छी अच्छी पैकेज में ले जाएंगे, और हो सकता है उनसे अच्छी आपको कंपनी भी मिल जाए। तो ऐसी यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कि इस तरह के इनके पास जितने लोग हैं इसी तरीके से आए हैं, इसी तरह से आए हैं, और इसी तरह से ये लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो सिक्स्थ चक्र कहीं ना कहीं आपको अपनी जो कहते हैं ना कि अगर ऐसा भी है कि ये लोग इनके पास इस तरह से है, तो उसकी सच्चाई, आप सच्चे हैं तो सच्चे रूप में ही आपको सामने से आना होगा, सही काम करना होगा, सही तरीके से जाना होगा, चाहे वो कोई काम ही क्यों ना हो, कोई जगह क्यों ना हो, ठीक है? तो ये एक रीडिंग थी जो कि यूनिवर्स आपको सचेत करना चाहता है, आपको बताना चाहता है, उन खास तौर से मजबूर लोगों के लिए बोला जा रहा है, किसी भी तरीके से मेल फीमेल, क्योंकि देखिए जब लाइफ में आप आते हैं जो भी परेशान होकर के ही, फीमेल्स के लिए स्पेशल मैं बोलूँगी कि फ़ीमेल जो रहती है बहुत मजबूर हो जाती है, ठीक है? तो अपनी मजबूरी का किसी को फ़ायदा मत उठाने देना, मैं तो यही बोलूँगी, कितना भी मजबूर क्यों ना हो जाओ, अगर सही लोग होंगे तो वो सही तरीके से ही आते। कंपनी अगर बनती है, कहने का मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती कि अगर कोई कंपनी बनाई जाती है तो ऐसे यूं ही नहीं कि कहीं भी पैसा लगा दिए खड़ा कर दिया, उस कंपनी का अपना लॉ होता है, उस कंपनी का अपना एग्रीमेंट होता है, उस कंपनी का अपना तरीके होते हैं, ठीक है? उसका एक क्राइटेरिया होता है कि किस किस एजुकेशन के लोगों को या किस काम में किस तरीके से लिया जाना है, उसके एक्सपर्टीज़ होते हैं, सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा, उसकी डिमांड क्या है, उस कंपनी का काम क्या है, ठीक है? सामने से कि हाँ भैया आपने इंटरव्यू, वो बाकायदे इंटरव्यू वो कॉल करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, है ना? तो ये एक कहने का मतलब है, ना कि एक ऐसा कि यहाँ पर कि आपको जैसे मजबूर किया जा रहा हो, क्योंकि जैसे ये चीज़ें हैं कि मुझे नहीं लगता है कि फीमेल्स जो हैं बहुत बच के रहना है, मेल भी अगर आप हैं तो आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है, ये पावर है, आपको झुकना नहीं है, आप अपना देखिए, अपना काम देखिए, अपनी लाइफ में रहिए,
ठीक है। सफलता मिलना ना मिलना, काम होना ना मिलना, ज़िंदगी आगे चलना ना चलना, सब ऊपर वाले ने दिया है, वही आगे निकालेगा। नहीं चलोगे नहीं चलेगा, लेकिन आप अपने अपने आप में ज़िंदगी जियोगे, अपनी पावर के साथ, अपनी ऊर्जा के साथ, अपनी शक्ति के साथ। और कहते हैं ना, ईगो नहीं है यहाँ, ईगो नहीं है यहाँ पर। बहुत कुछ ऐसा है जहाँ पर ईगो को हर्ट किया जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का बहुत ईगो हर्ट किया होगा, या कर रहे होंगे। हैमर मारना, हर पल हैमर मारते रहना, 2 तारीफ करना और 1 हैमर मार देना, और फिर उसके पीछे एक शर्त लगा देना। तो यहाँ पर मुझे आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते नाते दिखे हैं कि ये गाइस हो रहा है, या हो पहले हो चुका है, या आने वाले टाइम पर मेरे व्यूअर्स के साथ हो सकता है। तो आपको बहुत संभल कर रहने की ज़रूरत है। अगर आप सही और जायज़ हैं, तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, किसी ने आपके साथ नहीं किया है, या आपने किया हो किसी के साथ, अगर आपने भी किया है या आपके साथ किसी ने किया है, तो कहते हैं ना, ईश्वर से माफ़ी मांग लेना, बस इतना ही कहना है। किसी और के सामने मत झुको, किसी से कुछ और मत बोलो, ठीक है। लेकिन हाँ, माफ़ी मांग लेंगे ईश्वर से अपनी गलतियों के लिए, तो काफ़ी होगा। तो ये थी आज की रीडिंग।